मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बीजगणित में संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, बीजगणित में बहुपद पढ़ रहे हैं और यह मेरा चौथा लेक्चर है। बहुपद में मेरा चौथा लेक्चर है। प्रश्नावली 2.2 चल रहा है। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.2 चल रहा है, जिसमें दो टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप से हम लोग 2 क्वेश्चन किए हैं और सेकेंड टाइप से हम लोग 1 क्वेश्चन किए हैं। तो वहीं से फिर आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा आपका क्वेश्चन करवा देते हैं, तो ध्यान देते रहिएगा। प्रश्नावली 2.2, ठीक है। बीजगणित में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद और उसके तहत यह चैप्टर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 2.2 पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 1 का 3 हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 6 प्रश्न बनाए हुए हैं, तो 1 का 1 बना लिए हैं, 1 का 3 बना लिए हैं। इसमें चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है 4u² + 8u, 4u² + 8u। ध्यान दीजिएगा, यही है। यह आपका द्विघात बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। चलिए, तो इसमें चर आपका u है, तो इसको मान लेंगे, माना pu। 1 का 4 है, माना pu बराबर इतना। चर u है तो pu मान लिए, चर x रहता है तो px मान लेते हैं, चर y रहता है तो py मान लेते हैं। और नहीं मानेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का एक तरीका है। चलिए, इसका शून्य निकालना है तो इसको शून्य के बराबर करेंगे। चूंकि 4u² + 8u बराबर 0, इसका शून्य निकालना है तो इसको शून्य के बराबर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहले थोड़ा सा इसमें एबीसी नोट कर ले, ध्यान दीजिएगा। इसमें एबीसी क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c बताया गया है। a आपका x² का गुणांक, b आपका x का गुणांक, c आपका अचर पद बताया गया है ना। चलिए, अब यह द्विघात बहुपद है 4u² + 8u। ध्यान दीजिएगा, a आपका x² का गुणांक, तो इसमें कहिएगा a आपका u² का गुणांक कहिएगा ना। तो u² का जो गुणांक है वही a का मान है। a का मान कितना है जी? 4। b आपका x का गुणांक, तो इसमें क्या कहिएगा? b आपका u का गुणांक, तो b का मान कितना है? 8। और c आपका अचर पद, अचर पद इसमें है ये नहीं है तो क्या छिपा है? 0। सीधी सी बात, a b c, a का मान 4, b का मान 8, c का मान 0 है ना। a आपका x² का गुणांक, तो इसमें कहिएगा ये क्या होगा? u² का गुणांक, यानी u² का गुणांक 4 है तो a का मान 4 है। b क्या होगा? तो u का गुणांक, b x का गुणांक होता है ना। यहाँ पे चर u है तो b हो जाएगा u का गुणांक, यानी 8 हो जाएगा। c अचर पद, इसमें कुछ नहीं है तो 0 छिपा है। चलिए इसको जरा नोट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको। चूंकि a का मान 4 है, b का मान 8 है और c का मान क्या है जी? 0। चलिए, c का मान 0 है। अब आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि इसका शून्य निकालना है तो इसको शून्य के बराबर कीजिए। 4u² + 8u बराबर 0।
चलिए अभी तो दिख रहा है कि इसका गुणनखंड कर लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है जरा बोलिए। यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, u कॉमन है ना, 4 है और 8 में भी तो 4 है ना, 4 दूना 8, यहाँ भी 4 है, यानी दोनों में 4u कॉमन है, 4u कॉमन है, तो 4u कॉमन लेते हैं। अब यहाँ क्या बचा देखिएगा, 4 तो ले चुके हैं, u स्क्वायर, u का पावर 2 बताता है, u गुणे u, 2 गो u है, एगो कॉमन ले लिए तो एगो बचा है ना जी, प्लस यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ है, u तो हमने कॉमन ले लिया है, 8 है, 4 दूना 8 होता है, 4 हमने ले लिया है तो 2 बचा है ना जी, बराबर 0, कोई दिक्कत। इतना इंटू इतना बराबर 0, एक बार इसको हम शून्य के बराबर करेंगे तो एगो शून्य मिलेगा, यानी u का मान एगो मिलेगा। आप पुनः इसको हम शून्य के बराबर करेंगे तो u का मान एक और मिल जाएगा, यानी 2 शून्य मिल जाएगा। नहीं, यह आपका द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य होता है ना। चलिए जब 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, ध्यान दीजिएगा 4 आपका u के साथ गुणा के रूप में है, 4 गुणे u तब जाके हुआ है 4u, हुआ है ना जी, तो 4 आपका u के साथ गुणा के रूप में है, तो 4 गुणा में उधर जाएगा, भाग में नहीं बट्टा में ना, ठीक, तो u/4 सॉरी 0/4, 0 बटा समथिंग आपका 0 हो जाएगा, यानी u का मान क्या मिला 0। पुनः अब एक बार इसको भी हम शून्य के बराबर करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको शून्य के बराबर किए तो u का मान शून्य आ गया, फिर से हम इसको शून्य के बराबर करेंगे, u + 2 बराबर 0, तो u का मान क्या आ गया -2, बराबर के इधर 2 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, मेरा शून्य मिल गया है जी, ध्यान दीजिएगा। इसलिए u का मान एगो क्या मिला, एगो -2 मिला है या एगो 0 मिला है, हो गया शून्य। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध 2 फार्मूला है, शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है ना। चलिए चूंकि शून्यकों का योग हम निकालें अल्फा प्लस बीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं, चूंकि शून्यकों का योग बराबर या वही अल्फा प्लस बीटा बातें के ना है जी, यही 2 शून्यक मिला है अर्थात u का मान मिला है, यही एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है। चलिए शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, इसी में से एक अल्फा हो गया दूसरा बीटा हो गया। तो चलिए -2 में 0 जोड़िएगा आपका -2 होगा, शून्यकों का योगफल इतना मिला। और फार्मूला से देखिए शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है ना, अब इसको हम इसके रूप में लिखेंगे, ठीक है। चलिए बराबर यह माइनस ज्यों का त्यों, ध्यान दीजिएगा माइनस वाही ज्यों का त्यों, अब b का मान कितना है हो यहाँ देखिए 8 बट्टा a का मान कितना है हो देखिए 4, माने शून्यकों का योगफल जो -2 आया है इसको हम -b/a के पदों में लिखेंगे, चूंकि फार्मूला से शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है ना, ठीक, तो ये माइनसवा ज्यों का त्यों, अब b का मान कितना है 8 लिखा हमने, a का मान कितना है 4। अब देखिए -8/4 कटेगा तो फिर आपका -2 ही ना मिलेगा, ठीक। अब चलिए मिटा रहे हैं, तो माइनस ज्यों का त्यों, और 8 किसका गुणांक है जी, तो u का गुणांक है, 8 किसका गुणांक है u का गुणांक है, चर x होता तो ऊपर इसमें x का गुणांक आता है ना, तो u का गुणांक है, u का गुणांक ध्यान दीजिएगा बटा 4 क्या है, समीकरण में जब चर x होता था तो नीचे आता था x² का गुणांक, यहाँ पे चर u है तो क्या आएगा u² का गुणांक ना, और देख लीजिए 4 क्या है, तो 4 आपका u² का गुणांक है, नहीं u² के साथ ही गुणा के रूप में 4 ना है, तो 4 आपका u² का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे u² का गुणांक। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा, तो यही ना 2 शून्यक है तो गुणा कीजिए, 0 आ गया ना। अब शून्यकों का गुणनफल फार्मूला से चलिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है ना, तो c आपका अचर पद है ना जी। चलिए अब इसको हम c/a के पदों में लिखेंगे, चलिए लिखते हैं,
तो सी आपका अचर पद है और अचर पद इसमें क्या है जी, जीरो। यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो छिपा है। चलिए सी आपका जीरो है, तो जीरो अब बटा ए क्या है जी, ए का मान क्या है 4। इस जीरो को हम शून्यकों का गुणनफल जीरो आया है, इसको हमने क्या लिखा, सी बाई ए के पदों में लिखा, क्योंकि फार्मूला से शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है ना। तो सी का मान क्या है जी, जीरो यहाँ पे है, और ए का मान क्या है जी 4 यहाँ पे है। और देख लीजिए 0/4 जीरो ही ना हो जाएगा। अब चलिए तो जीरो क्या है जी, अचर पद है, नहीं अचर पद। और 4 क्या है जी, यू स्क्वायर का गुणांक है, यही चीज यू स्क्वायर का गुणांक। बस हो गया आपका। हमको नहीं लगता है अब कहीं आपको समस्या होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 3 बता दिए थे। इस वीडियो में हम 1 का 4 बता दिए, 1 में 6 प्रश्न है, 3 को हमने बता दिया। कॉन्सेप्ट अब आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, आप इसे उतार लीजिएगा। चलिए मिटा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देते रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है, क्रमशः दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बना दिया है, आपका इतना था, पिछले क्लास में इसको हम कर दिए हैं, कोई दिक्कत। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, माने पहले का शून्यकों का योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा है, दूसर का शून्यकों का गुणनफल है यानी अल्फा गुणे बीटा है, यानी अल्फा इंटू बीटा है। तो इस क्वेश्चन को हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में, और निकालने का 2 तरीका बताया गया है, 2 मेथड बताया गया है। चलिए तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन और कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यह क्वेश्चन तो एग्जाम में खूब पूछा जाता है जी, कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है। समझ रहे हैं ना, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली में जो भी 2 टाइप का क्वेश्चन है, और दोनों टाइप में 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो दोनों टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आप कभी क्वेश्चन बैंक वगैरह भी खोल के देखिए, तब आपको पता चलेगा। चलिए तो चलिए इसका हम 3 बनाते हैं। 3 आपका है 0,5, 0,5। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह शून्यकों का योगफल है और यह आपका शून्यकों का गुणनफल है। ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि शून्यकों का योगफल आपका कितना 0 तथा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना √5, 0√5 था ना, ठीक है। चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ही है ना। चलिए लिखते हैं, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना फॉर्मूला। केवल इस फॉर्मूला में रखना है, कुछ नहीं करना है। ax² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, तो 0 है, 0 कोष्ठ का अर्थ गुणा ax प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है √5, तो ax² माइनस 0 गुणे x आपका 0 हो जाएगा ना, ये आपका 0 हो जाएगा, आप प्लस √5, तो x² प्लस √5 आ गया और यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको एक और तरीके से हम बताते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया, ये आपका फर्स्ट मेथड है। चलिए सेकेंड मेथड बताते हैं हम आपको। हालांकि देखिए आसान यही है, लेकिन इसका दो तरीका सीख लीजिए, जो आपको आसान लगेगा उससे बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, माना द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिएगा, हमने द्विघात बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लिया। क्यों इतना मान लिए जी? क्योंकि यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक ना। माना px बराबर, यानी यही द्विघात बहुपद बराबर इतना। चलिए ध्यान देते रहिएगा, चूंकि शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? 0। शून्यकों का योगफल क्या है? 0। फार्मूला से चलिए, शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है ना, बराबर 0। अब चलिए माइनस को उधर भेज लेते हैं, तब b बटा ए बराबर माइनस उधर जाएगा, बटा के नीचे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपका यही कितना 0 बटा 1 समझिए, कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल 0 दिया है, फार्मूला से क्या होता है? माइनस बी बटा ए। इस माइनस को हम उधर भेज दिए तो उधर चल जाएगा ना, और बटा के नीचे 1 छिपा हुआ है, सुविधा के लिए हम लिख सकते हैं ना, तो 0 बटा 1। ध्यान दीजिएगा, माइनस 0 अर्थात 0 हो गया। पुनः शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? √5। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल दिया है √5, यही दिया है ना। शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए बराबर √5, बट्टा के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, सुविधा के लिए। चलिए अब यहां से और यहां से तुलना करके हम ABC का मान प्राप्त करते हैं। यहां भी बट्टा के नीचे ए है, यहां भी बट्टा के नीचे ए है, तो यहाँ a का मान कितना है? 1। यहाँ भी a का मान 1 है, इसलिए a का मान हो गया 1। b का मान देखिए क्या है? b का मान हो गया 0। c का मान देखिए क्या है? c का मान हो गया √5। ध्यान दीजिए, इन दोनों जगहों से तुलना करके हम ABC का मान लिखते हैं और लाके यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है? द्विघात बहुपद। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपका a का मान यहाँ भी 1 है, a का मान यहाँ भी 1 है, अर्थात a का मान 1 हो गया, b का मान 0 लिख लिए, c का मान कितना? √5। चलिए चलिए यहाँ और यहाँ से तुलना किए हैं, इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही है ना। ax स्क्वायर, a का मान कितना जी? 1, तो 1 गुणे x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है जी? 0, तो 0 गुणे ax प्लस c का मान क्या है जी? √5। तो x स्क्वायर प्लस 0 गुणे x आपका 0 हो जाएगा ना, ax स्क्वायर है कम x स्क्वायर हो गया, 0 गुणे x आपका 0 हो गया, आप प्लस √5, तो क्या आ गया? ax स्क्वायर प्लस √5, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो दोनों तरीका से आपको सिखा दिया गया, यहाँ भी आंसर उतना ही आया है और यहाँ भी आंसर उतना ही आया है, कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, आपको मिटा रहे हैं। ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन किया जाए, ध्यान दीजिएगा। 2 का 5 कर लिया जाए, ठीक ना। -1/4 कौमा 1/4 दिया है, इसका मतलब पहला शून्यकों का योगफल है और यह आपका शून्यकों का गुणनफल है, ठीक ना। पहला शून्यकों का योगफल है और यह आपका शून्यकों का गुणनफल है। चलिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4,
यह शून्यकों का योगफल है, यह शून्यकों का गुणनफल है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ज्यादातर कई बार देखा जाता है कि यही क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखिए, द्विघात बहुपद बराबर, इसको हम px भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है ना, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/4। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, समान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा प्लस होता है और असमान चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस होता है। चलिए, तो माइनस गुणे माइनस आपका प्लस, एक्स से कम x/4 हो जाएगा ना, प्लस 1/4। अब चलिए भिन्न का जोड़ कीजिए, बट्टा के नीचे एक छिपा है, लिख सकते हैं ना, सुविधा के लिए लिख रहे हैं, लिखना जरूर नहीं है, ठीक ना। तो 4 4 1 का एलसीएम कितना होगा, लसा 4। अब 1 से 4 में भाग दीजिएगा, भाग 4 बार में लगेगा और 4 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ है 4x स्क्वायर, प्लस 4 से 4 में भागा दीजिएगा, 1 बार में कट जाएगा और 1 का गुणा ऊपर वाले के साथ, x से कम x होगा, प्लस 4 से 4 में भागा दीजिएगा, 1 बार में कटेगा और 1 का गुणा अंश के साथ, 1 के कम 1। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहां बट्टा के नीचे 4 है, यहां भी तो बट्टा के नीचे 4 ही लिखे हैं ना, बात यही है। इसलिए द्विघात बहुपद अब इतना ही लिखिए, सबका गुणांक 1/4 है ना, इसको हटा दिया जाता है, हालांकि इसको नहीं भी हटाएंगे फिर भी कोई बात नहीं, इतना ही लिखिए, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। इसको हटा दिया जाता है, हालांकि नहीं हटाएंगे, यहां भी आंसर लिखेंगे फिर भी सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा दिए, उतना आंसर लिखे वो भी सही। हटा क्यों देते हैं जरा इसको समझिए, क्योंकि जब आप इसका शून्यक निकालिएगा या उतना का शून्यक निकालिएगा तो शून्यक एक ही निकलता है, समझे। थोड़ा सा देख लीजिए, जब इसका शून्यक निकालिएगा 1/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका शून्यक निकालिएगा तो इसको शून्य के बराबर कीजिएगा। अब सबके साथ 1/4 गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, 1/4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, आज 0 में किसी भी अंक से भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा ना, तो आपका यही चीज मिल गया ना। इतना का शून्य निकालिए तो इसको शून्य के बराबर कीजिएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इतना का शून्य निकालिए, इसको शून्य के बराबर कीजिएगा, तो यह दोनों चीज बराबर आया ना जी, इसलिए हटा देते हैं, ठीक ना। तो आपका आंसर हो गया। चलिए मिटा रहे हैं, इसको आप दूसरी विधि से भी बना सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले 2 क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक ना। आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं जैसा कि हमने बताया हुआ है। चलिए मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब देखिए, इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त हो गया, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसा कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, हालांकि यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। तो चलिए देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमको उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन या प्रश्नावली बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्नावली से संबंधित हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और बता दे रहे हैं, ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको दिक्कत ना हो, चूंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 + √3 तथा
2 माइनस रूट 3 है। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 है। देखिए अभी हम लोग प्रश्नावली 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाए, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 प्रश्न दिया हुआ है, उसमें दिया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। क्वेश्चन आपका कहा द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। उसमें जो दो चीज दिया हुआ था, जैसे मान लीजिए 0√5 था, तो पहले का शून्यकों का योगफल था अर्थात अल्फा प्लस बीटा था, ठीक ना, और दूसर का शून्यकों का गुणनफल था अर्थात अल्फा इंटू बीटा था ना जी। यह शून्यकों का योगफल था, शून्यकों का गुणनफल था, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा और हम लोग निकाले। लेकिन इस बार देखिए अलग अलग शून्यक है, माने एक को अल्फा समझिए और दूसरे को बीटा। यह शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं है, अलग अलग शून्यक का मान दिए हुए है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक ना। कभी कभी बच्चे मिस कर जाते हैं और ऐसे ही समझ लेते हैं, जैसा चैप्टर में बनाए होते हैं तो समझते हैं कि यह शून्यकों का योगफल है, यह शून्यकों का गुणनफल है। फार्मूला लिख के वैल्यू पुट कर देते हैं, गलत आंसर आ जाता है। तो थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा कि अलग अलग शून्यक का मान दिया है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है, ठीक ना। चलिए कुछ नहीं है, तो यह अलग अलग शून्यक दिया है, किसी एक को अल्फा समझिए दूसरे को बीटा। तो हम क्या करेंगे, एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे दोनों को जोड़ के, एक बार दोनों का गुणा करके अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मूला में रखेंगे, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से कोई एक अल्फा है दूसरा बीटा है, ठीक ना। द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है, आप जानते हैं, उसी को एक को हम अल्फा से दर्शाते हैं दूसरे को बीटा से। ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि अल्फा बराबर समझिए 2 प्लस रूट 3 है तथा बीटा बराबर आपका 2 माइनस रूट 3 है ना जी। चलिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा निकालिए आप, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ते हैं, 2 प्लस रूट 3 प्लस अल्फा का मान 2 प्लस रूट 3 रखा हमने, प्लस बीटा का मान 2 माइनस रूट 3। ये आपका प्लस और ये आपका माइनस क्या हो गया जी, कट गया। 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए, यानी अल्फा गुणे बीटा निकालिए। चलिए तो अल्फा का मान 2 प्लस रूट 3 और बीटा का मान क्या है, 2 माइनस रूट 3। देखिए एक फार्मूला में सेट है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। चलिए फार्मूला लिखते हैं। आपका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इस फार्मूले का विशेषता क्या है, यह दोनों समान रहेगा और यह दोनों समान रहेगा। दोनों कोष्ठ में पहला समान रहेगा, दूसरा भी समान रहेगा। एक जगह प्लस होगा तो दूसरी जगह माइनस होगा और बीच में गुणा है, यही ना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का पहला समान है, दोनों का दूसरा भी समान है। एक जगह प्लस है, दूसरी जगह माइनस है और बीच में गुणा है ना जी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी पहलका का स्क्वायर और माइनस दूसरका का स्क्वायर होता है ना जी। चलिए लिखते हैं हम, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 4, 2 का पावर 2 यानी 2 का 2 बार गुणा, 2 दूना 4। चलिए माइनस रूट 3 का स्क्वायर। देखिए अंडर रूट समथिंग का स्क्वायर समथिंग होता है, रूट के अंदर कोई अंक हो या पद हो उसका वर्ग करते हैं तो रूट के अंदर वाला बचता है। तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 2 होगा ना। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 5। रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, x। अंडर रूट समथिंग का स्क्वायर समथिंग, रूट के अंदर वाला बचता है। देखिए बचा हुआ है, 5 है तो 5, x है तो x, ठीक है। इसका मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक 3 होगा। 4 में से 3 घटा 1,
तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, शून्यकों का योगफल दोनों को जोड़े 4 पाए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, दोनों का गुणा किए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का वर्ग किए और कितना पाए 1। अब तो कुछ नहीं है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला लिखिए, या यहाँ px बराबर भी लिख सकते हैं, px लिखिएगा और द्विघात बहुपद को ही सूचित करेगा, ठीक ना। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4, कोष्ट का अर्थ गुणा, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना 1, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका आंसर रहा। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब इस प्रकार का क्वेश्चन करे तो आप मिस मत कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा कि शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है कि अलग अलग शून्यक ही दिया है, ठीक ना, बड़ा मिस होता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर रहे हैं अलग से, ठीक ना, जो कि इस बुक में नहीं दिए हुए हैं, अलग से क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए इसको उतार लीजिएगा, मिटा रहे हैं। आप ध्यान देते रहिए। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के शून्यक हों तो निम्न का मान निकालें, निम्न का मान निकालें। ध्यान दीजिएगा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो निम्न का मान ज्ञात करना है। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक ना, कुछ क्वेश्चन आपका लिख रहे हैं हम। पहला इसमें क्वेश्चन है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। दूसरा क्वेश्चन है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ देता है। आप बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, पता चलेगा, ठीक ना। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, हालांकि इस बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्वेश्चन जोड़ दिए 1 2 3 4, बड़ी छोटा छोटा क्वेश्चन है। और जब 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है तो इसमें से कोई एक ही वो पूछेगा, ठीक ना। कभी कभी तो इतना केवल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक ना। चलिए तो इस सबको मिटा लीजिएगा, इस सबको उतार लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपका बहुपद इतना है ना, बहुपद इतना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें ABC का मान नोट कीजिए, ठीक ना। तो चूंकि ए का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है ना द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, होता है ना। a आपका x स्क्वायर का गुणांक, b आपका x का गुणांक, c आपका अचर पद, होता है ना जी। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो एक छिपा हुआ है, सीधी सी बात है। a b c, a का मान 1, b का मान 5, c का मान 4 है ना। चलिए नोट कर लेते हैं, a का मान 1 छिपा है, यहाँ पे 1 छिपा है। चलिए b का मान क्या है 5 है, c का मान क्या है 4 है, ठीक है। ऐसा कुछ भी निकालना है तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, शून्यकों का योगफल।
अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए शून्यकों का गुणनफल, उसके बाद इसमें रखने का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक ना। पहले दो चीज निकाल लीजिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या होता है जी, माइनस बी बटा ए, माइनस जो कहते हो, और बी का मान क्या है वो 5 बटा ए का मान क्या है जी 1, -5 बटा 1 यानी -5, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी, सी बटा ए, सी का मान देखिए 4 है और ए का मान क्या है जी 1 है, 4 बटा 1 यानी 4। नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो पहले आप एबीसी नोट कर लीजिए, शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसको देखिए, बहुत आसान हो जाएगा। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा निकालना है। नहीं, चलिए भिन्न का जोड़ कीजिए, अल्फा और बीटा का लसा अल्फा इंटू बीटा होगा ना, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा तो बड़ी आसान, बीटा एकम बीटा प्लस अल्फा एकम अल्फा, भिन्न का जोड़ करेंगे तो यही चीज आएगा ना। अल्फा और बीटा का लसा अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से इसमें भाग दीजिएगा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, और बीटा का एक बार गुणा बीटा एकम बीटा प्लस, फिर इससे इसमें भाग दीजिएगा तो बराबर वाला से बराबर वाला कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा ना, और अल्फा एकम अल्फा हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आपका अल्फा प्लस बीटा है ना जी, अल्फा प्लस बीटा है ना, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5 बटे नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है जी 4, तो यही -5 बटे 4 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए तो यह हो गया। अब दूसरा हम लिख रहे हैं जो पहले लिख दिए थे। चलिए दूसरा है आपका दूसरा है आपका अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यही है ना। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो इतना तो रहेगा ही, ठीक ना। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला है ना जी, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में है। जरा ए क्यू प्लस बी क्यू देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, होता है ना। एक तो इसका गुणनखंड का भी फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह गुणनखंड का फॉर्मूला है। नहीं तो इसको नहीं लगाएंगे, इसी को लगाएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, होता है ना। ठीक, चलिए तो ऊपर वाले फॉर्मूला को हम लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आपका है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, नहीं तो चूंकि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू यानी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3ab यानी 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा इंटू ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, उसी फॉर्मूला के रूप में लिख दिए ना, ध्यान दीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, नहीं उसी फॉर्मूला में सेट कर दिए हैं। अब चलिए हमारे पास सब कुछ है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -5, रखिए यहाँ पे -5 पावर 3 -3 गुणे अल्फा इंटू बीटा है ना जी, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है जी 4, रखिए आप कोष्ठ का अर्थ गुणा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा का मान -5 है। चलिए कोई दिक्कत, वैल्यू पुट कर लिए। अब -5 का क्यू है तो -5 का 3 बार गुणा, -5 गुणे -5 गुणे -5 तो क्या होगा -125, अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस होता है ना, तो प्लस हो जाएगा। 4 3 चौका 12 पचे 60। अब देखिए 60 में से 125 घट रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 घटाओ 125,
तो छोटा घटाओ बड़ा, जहां भी आ जाए छोटा घटाओ बड़ा, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, उसके सामने माइनस लगाते हैं। तो बड़का में से छोटका को घटा लीजिए, और आगे माइनस लगा दीजिए। नहीं तो 5 में से 0 घटेगा जी 5, अब 12 में से 6 घटेगा जी 6, एक आगे माइनस लगा लीजिए। माने 60 में से 125 घटाएंगे तो -65 होगा ना। चलिए, यानी क्या आएगा जी -65। 60 में से 125 घटाएंगे तो क्या आएगा -65। यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तो फिर बस यहीं भर केवल मिटेगा और इतना यह मिट जाएगा। इतना तो सब में काम पड़ रहा है, नहीं सब में आवश्यकता पड़ रहा है इतना, तो इतना रहेगा, ठीक ना। चलिए देखिए, तीसरा आपका क्वेश्चन है, क्या लिखे थे हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस, पहले इसको समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab नहीं लिख सकते हैं। ये सब भी अलजेब्राइक फार्मूला है, बीजगणितीय सूत्र है। अरे फार्मूला तो मेन आपका इतना ही होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यह इतना सब ज्ञात करने के लिए सब सेट किया जाता है, हालांकि यह भी अलजेब्राइक फार्मूला के तौर पे लिखा जाता है। अलजेब्राइक फार्मूला ही है, बीजगणितीय सूत्र ही है। चलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं। देखिएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान इतना ही के बराबर होगा। जरा देख लीजिए, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। चलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आई -2ab है, तो देखिए प्लस 2ab से -2ab कट गया, तो क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही चीज नहीं आ गया ना। ठीक उसी प्रकार जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा नहीं लिख सकते हैं। एकदम इसी प्रकार लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो चलिए, हमने लिखा, इसी का मान ज्ञात करना है और इतना के बदले हम इतना लिख सकते हैं, फॉर्मूला है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको। अब केवल वैल्यू पुट करना है, इस चीज को आप समझ लिए। अब केवल वैल्यू पुट करना है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है वो देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4 है ना, तो 4 हमने लिखा। अब -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, -5 का स्क्वायर यानी -5 का 2 बार गुणा, -5 गुणे -5, -5 गुणे -5, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, समान चिन्ह का गुणा करते हैं प्लस, और 50 25 होगा ना। ठीक, चलिए इसको मिटा रहे हैं, तो 50 25 हो गया ना, -5 का स्क्वायर 25 और 4 दूना 8, तो ये कितना बचा जी 17, आपका आंसर हो गया। 25 में से 8 घटाइएगा 17, कोई दिक्कत, तो यही आपका आंसर। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कितना पाए हम लोग 17, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन और जोड़े हैं ना, जिसको आप लोग उतारे हुए हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसी का मान निकलना है ना, ये तो मेरा हमेशा रहेगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। चलिए, चूंकि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, भिन्न का जोड़ कीजिए, अल्फा और बीटा का लसा अल्फा गुणे बीटा होगा। चलिए, अल्फा बीटा, अब ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा गुणे अल्फा अल्फा स्क्वायर होगा ना, अर्थात यही होगा अल्फा गुणे अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा गुणे बीटा आपका बीटा स्क्वायर होगा। चलिए अब यही हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था ना, तो इतना के बदले हम लोग क्या लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखे थे ना। तीसरा क्वेश्चन तो हम लोग का केवल इतना ही था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर इसका मान इसी के बराबर हो जाता है, हम दिखाए हुए थे। ठीक, अल्फा बीटा। अब चलिए एक लाइन और नीचे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, -5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे अल्फा बीटा है ना, तो 2 गुणे अल्फा बीटा का मान क्या है जी 4, अब बटा अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा गुणे बीटा का मान 4। कोई दिक्कत, चलिए ऊपर लिख ले रहे हैं, -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूना 8 अब बटे 4 ही ना हो रहा है, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 चौका 8 अब बटे 4, तो 25 में से 8 घटा जी 17/4, ये आपका आंसर हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में करता है, हमने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जोड़ दिया, और एग्जाम में जब भी 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इसमें से कोई एक पूछेगा, ठीक ना। तो इसी के साथ हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 समाप्त करते हैं। आप वीडियो को बढ़िया से देखिए, हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, और जो भी समस्याएं होती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इतना लिखिए कि एक्सरसाइज इतना, क्वेश्चन नंबर इतना समस्या है, उसके लिए एक अलग वीडियो हम लेके आएंगे ताकि आपको कभी समस्या ना हो। धन्यवाद।